हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 4 फरवरी 2023 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली हेडिंग है कि अदानी समूह को बैंकों ने नियमों के मुताबिक दिया है कर्ज। 2-3 दिन से लगातार ये न्यूज़ चल रही थी कि अदानी ग्रुप को एलआईसी ने तो इन्वेस्टमेंट किया ही है अदानी ग्रुप में भारी भरकम, उसके साथ ही बैंकों से भी काफ़ी ज़्यादा जो कर्ज है वो दिया गया है अदानी ग्रुप को। इसको लेकर विपक्ष लगातार सवाल भी उठा रहा था और इसकी वजह से संसद को भी चलने नहीं दिया जा रहा था। इस पर सफाई दो लोगों ने दी है। पहले हैं जो आरबीआई के गवर्नर डॉक्टर शक्तिकांत दास और दूसरा फाइनेंस मिनिस्टर ने यानी कि निर्मला सीतारमण ने इस पर सफाई दी है। उन्होंने बोला है कि जो हिडनबर्ग की रिपोर्ट आई है उसके बाद अदानी समूह के शेयरों में जो सप्ताह भर में जिस तरीके से भारी गिरावट देखने को मिल रही है, गौतम अदानी 7वें सबसे अमीर व्यक्ति से 21वें पर चले गए हैं। उसकी वजह जो रिपोर्ट है हिडनबर्ग की, उसकी वजह से जितनी भी क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं कि बैंकों ने गलत तरीके से उनको लोन दे दिया है, वो पैसा डूब जाएगा, इस पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बोला है कि जितना भी लोन दिया गया है अदानी ग्रुप को सभी नियम के अनुरूप ही दिया गया है। उन्होंने ये भी बोला कि अदानी समूह का नाम लिए बगैर उन्होंने बोला कि बैंकिंग सिस्टम की स्थिति मजबूत संतोषप्रद है और उन्होंने आरबीआई के नियमों के मुताबिक ही बड़े औद्योगिक घरानों को कर्ज दिया जाता है। केंद्रीय बैंक ने भी यह साफ कर दिया है कि पूरी तरह से सतर्कता के तहत ही उन्हें लोन दिया गया है और हालात पर नजर रखी जा रही है। आरबीआई के इस बयान से पहले शुक्रवार को दो सरकारी बैंक भारतीय स्टेट बैंक और जो बैंक ऑफ बड़ौदा है ने कहा कि उन्होंने नियमों के मुताबिक ही अदानी समूह की कंपनियों को कर्ज दिया है और समूह की तरफ से अतिरिक्त कर्ज का कोई प्रस्ताव नहीं आया है। इस पर आरबीआई की तरफ से कहा गया कि एक बड़े कॉरपोरेट घराने को भारतीय बैंकों की तरफ से कर्ज को लेकर मीडिया में कई तरह की रिपोर्टें आई हैं और एक नियामक के तौर पर आरबीआई जो वित्तीय जो स्थिरता है उस पर काफ़ी पैनी नज़र रखे हुए है और आरबीआई के पास एक केंद्रीय डाटा सिस्टम भी है जहां 5 करोड़ रुपए से ज़्यादा के सभी कर्ज आवंटन की निगरानी की जाती है। अभी आरबीआई का आकलन ये है कि बैंकिंग व्यवस्था मजबूत और स्थिर है। इसके साथ ही इसमें यह बोला गया कि पूंजी पर्याप्तता स्तर, परिसंपत्तियों की गुणवत्ता, लिक्विडिटी, प्रोविजनिंग आदि की स्थिति बिल्कुल सही बनी हुई है। अभी घबराने की कोई भी पैनिक सिचुएशन नहीं है और बड़ी इकाइयों को कर्ज देते समय आरबीआई नियमों का अब गंभीरता से पालन करता है, क्योंकि जिस तरीके से 2-3 जैसे मेहुल चोकसी हो गए, विजय माल्या हो गए, नीरव मोदी हो गए, ये लोग का जब पैसा डूबा है बैंकों का, उसके बाद से बैंक काफ़ी सतर्क हो गए हैं किसी को भी लोन देने में। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की जल्द होगी नियुक्ति, ये स्टेटमेंट दिया है केंद्र सरकार ने। देखिए और ये कोलेजियम नियम आपको कई बार बताया गया है, उसी के तहत ही ये नियुक्ति हो रही है कि हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति को लेकर सरकार और न्यायपालिका के बीच चल रही खींचातान थमने का नाम नहीं ले रही है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के हाई कोर्ट के जजों के तबादलों की सिफारिश को मंजूरी देने का मामला लटकाए रखने पर गहरी नाराजगी जताई है। कोर्ट ने कहा है कि हमें ऐसा स्टैंड लेने को मजबूर ना करें जो सरकार को असहज कर दे। केंद्र सरकार ने सर्वोच्च अदालत को बताया कि सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों की नियुक्ति को कोलेजियम की सिफारिश पर जल्द ही आदेश जारी कर दिया जाएगा। ये टिप्पणियां शुक्रवार को जस्टिस संजय किशन कौल और एएस ओका की पीठ ने जजों की नियुक्ति की कोलेजियम की सिफारिशों को लागू करने में केंद्र के ढीला ढाला रवैया है मुद्दा उठाने वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान बोली है। पीठ ने कहा कि कोलेजियम ने सुप्रीम कोर्ट में 5 न्यायाधीशों की नियुक्ति की सिफारिश पिछले साल दिसंबर में की थी और अब फरवरी आ गया है। कब तक आदेश जारी होगा? अटॉर्नी जनरल ने कहा कि रविवार तक जारी हो जाना चाहिए, लेकिन जब पीठ ने आदेश में निश्चित समय लिखने की बात कही तो अटॉर्नी जनरल ने कहा कि निश्चित समय ना लिखें, लेकिन आदेश जल्द ही जारी होगा। कोर्ट ने कोलेजियम की जितनी भी लंबित सिफारिशें हैं उस पर निर्णय लेने के लिए सरकार को समय देते हुए मामले की सुनवाई 13 फरवरी तक टाल दी है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ है। असम में बाल विवाह के खिलाफ कार्रवाई शुरू, 2000 से अधिक लोग गिरफ्तार। असम पुलिस ने शुक्रवार को यानी कि कल
बाल विवाह पर एक बड़ी कार्रवाई की है। उसमें 2044 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और असम के जो पुलिस महानिदेशक हैं जीपी सिंह, उन्होंने इस पर एक स्टेटमेंट दिया है और बोला है कि पिछले 2 दिनों में पुलिस ने राज्य के विभिन्न जिलों में 400 से अधिक मामले दर्ज किए हैं। गिरफ्तार व्यक्तियों में बाल विवाह में शामिल 52 पुजारी और काजी भी शामिल हैं। पुलिस ने कहा कि उनके पास 8000 आरोपितों की सूची है और यह अभियान जारी रहेगा। जो मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि कार्रवाई राज्य भर में सुबह शुरू हुई और यह अगले दिन 3 से 4 दिनों तक जारी रहेगी। पुलिस ने एक पखवाड़े से भी कम समय में बाल विवाह के 4004 मामले दर्ज किए थे, क्योंकि राज्य कैबिनेट ने 23 जनवरी को अपराधियों की गिरफ्तारी और व्यापक जागरूकता अभियान के साथ साथ कार्रवाई करने का भी फैसला दिया है। चलिए नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। नेक्स्ट न्यूज है उज्ज्वला के बाद घर घर सौर चूल्हा पहुंचाने की तैयारी। उज्ज्वला योजना के जरिए जो गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोग हैं, करोड़ों परिवार ऐसे हैं, उनको साफ स्वच्छ ईंधन उपलब्ध कराने के बाद केंद्र सरकार अब आम जन यानी कि जो मिडिल क्लास है उनको उनकी रसोई से संपर्क साधने जा रही है। इस बार गृहिणियों को एलपीजी से भी स्वच्छ और ऊर्जा से चलने वाला चूल्हा उपलब्ध कराने की तैयारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को बेंगलुरु में इस उद्देश्य से एक महत्वाकांक्षी योजना शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी वहां 6 से 8 फरवरी तक होने वाली इंडिया एनर्जी वीक में हिस्सा लेने के दौरान सौर चूल्हे के साथ ही 2 अन्य योजनाओं का भी शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री की तरफ से दूसरी योजना के तहत पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलाने की पायलट परियोजना का भी शुभारंभ किया जाएगा। पहले चरण में देश के 13 राज्यों में 100 पेट्रोल पंपों पर यह सेवा शुरू की जाएगी। वैसे अभी देश में पेट्रोल में 10% एथेनॉल मिश्रण किया जाता है और सरकार ने वर्ष 2025-26 तक देश भर में 20% एथेनॉल युक्त पेट्रोल की बिक्री का लक्ष्य रखा है। वैसे पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप पुरी का कहना है कि यह लक्ष्य पहले ही हासिल कर लिया जाएगा। 20% एथेनॉल मिश्रण के लिए देश में प्रति वर्ष 1000 करोड़ लीटर एथेनॉल चाहिए, जबकि 2021-22 में देश में 455 करोड़ लीटर का ही उत्पादन हुआ था। चलिए नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। देखिए नेक्स्ट न्यूज फिर से वही अदानी ग्रुप, जिसको विपक्ष चलने नहीं दे रहा है संसद को, वो इस पर बहस चाहता है और जवाब मांग रहा है। सेबी की समिति में अदानी के समधी और इसलिए ये गड़बड़ी हो रही है, ये बोला है महुआ जो तृणमूल सांसद हैं महुआ मोइत्रा, उन्होंने बोला है कि सेबी में अदानी के जो रिलेटिव हैं वो हैं उच्च पद पर, इसलिए उन पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। नेक्स्ट न्यूज़ है हिडनबर्ग के खिलाफ मुकदमे के लिए सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दी गई है। ये भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है, इसको ड्रॉप करेंगे। ये न्यूज़ देख लेते हैं कि 5 साल में विदेश से खरीदे गए 1.93 लाख करोड़ रुपए के सैन्य उपकरण। सरकार ने लोकसभा में बताया कि भारत ने पिछले 5 साल यानी कि वर्ष 2017-18 से 2021-22 तक 1.93 लाख करोड़ रुपए मूल्य के सैन्य उपकरण खरीदे हैं। रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने कहा कि जिन प्रमुख रक्षा उपकरणों का आयात किया गया उनमें हेलीकॉप्टर, विमान, रडार, रॉकेट, बंदूकें, असॉल्ट राइफलें, मिसाइल और गोला बारूद शामिल है। रक्षा राज्य मंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया पर ध्यान देने के साथ रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया यानी कि DAP 2020 ने स्वदेशी रक्षा क्षमता को बढ़ाने और आयात पर निर्भरता को कम करने के लिए प्रमुख नीतिगत पहल की शुरुआत की है। रक्षा राज्य मंत्री द्वारा उपलब्ध कराए गए विवरण के अनुसार 2017-18 में विदेश से सैन्य उपकरणों की खरीद जो है वो 30,677 करोड़ रुपए थी, जबकि 2018-19 में यह बढ़कर 38,115 करोड़ रुपए हो गई। चलिए ये डॉक्यूमेंट्री पर क्वेश्चन है, इसको हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं, इसको भी स्किप करेंगे। नेक्स्ट न्यूज़ है कि साइबर सुरक्षा को लेकर क्वाड देशों में बनी है सहमति। तो ये क्वाड देश जो है भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच साइबर सुरक्षा को लेकर महत्वपूर्ण सहमति बनी है। इसका जो आने वाले दिनों में व्यापक असर हो सकता है।
इन देशों के प्रतिनिधियों के बीच हाल ही में नई दिल्ली में हुई बैठक में सहमति बनी है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और दूसरी अत्याधुनिक तकनीक को लेकर आपस में सहयोग किया जाएगा ताकि भविष्य में साइबर सुरक्षा को लेकर घेरा मजबूत हो सके। इन देशों की तरफ से किसी देश का नाम तो नहीं लिया गया, लेकिन इनकी साइबर सुरक्षा व्यवस्था मुख्य तौर पर चीन और रूस को ध्यान में रखकर बनाई जा रही है। माना जा रहा है कि इन दोनों देशों की सरकारें अपने रणनीतिक हितों के लिए साइबर हमले का सहारा लेती हैं। क्वाड देशों ने हिंद प्रशांत क्षेत्र को मुक्त व सभी के लिए समान अवसर बनाने की घोषणा की है। क्वाड देशों के बीच सप्लाई चेन को लेकर भी बात हुई ताकि देश के रणनीतिक हालात के लिए जरूरी सेक्टर को सूचना प्रौद्योगिकी और ऑपरेशनल टेक्नोलॉजी की आपूर्ति को लेकर रोडमैप बनाया जा सके। नेक्स्ट न्यूज हम ले रहे हैं बिजनेस पेज से। बिजनेस पेज में पहली न्यूज है कि 1 मिनट में बुक होंगे 2.25 लाख रेल टिकट। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने 2 दशक पहले रोड सेक्टर को सुधारने का अभियान शुरू किया था। अब नरेंद्र मोदी सरकार ने रेल सेक्टर को पटरी पर लाने का बीड़ा उठाया है। बजट में रेलवे को जो बड़ी राशि मिली है तो काम भी बड़े बड़े होने लगे हैं। यह विश्व का पहला रेलवे होगा जिसका टिकट बुकिंग और कंट्रोलिंग सिस्टम 5G तकनीक पर आधारित होगा। ऑनलाइन टिकट के व्यवधानों को देखते हुए इसकी क्षमता में 10 गुना वृद्धि की जानी है और अभी प्रति मिनट 25,000 टिकट बनते हैं, जिसे बढ़ाकर 2.25 लाख करना है। पूछताछ की क्षमता को प्रति मिनट 4 लाख से बढ़ाकर 40 लाख करने की तैयारी है। रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में बजट के प्रावधानों और रेलवे के आधुनिकीकरण की तैयारियों के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने कहा कि रेलवे की योजना यात्री आरक्षण प्रबंधन को बेहतर करने की है। टिकट बुकिंग पर बड़ा शोध हुआ है जिसके बाद टिकट लेना आसान हो जाएगा। हमारा जोर रेलवे के कायांतरण पर है। अगले 30 वर्षों की ट्रैफिक को ध्यान में रखकर काम किया जा रहा है। यात्री सुविधा को ध्यान में रखकर 3 वर्षों के भीतर सभी पुरानी ट्रेनों के कोच बदले जाएंगे। सभी वेतन भोगियों को मिलेगा स्टैंडर्ड डिडक्शन का लाभ। इसको हम स्किप करते हैं। 2 Mbps से कम नहीं होगी ब्रॉडबैंड की डाउनलोड स्पीड। ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए डिस्कस कर लेते हैं। केंद्र सरकार ने ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी की परिभाषा को बदलते हुए न्यूनतम डाउनलोड स्पीड को बढ़ाकर 2 Mbps यानी कि मेगाबाइट प्रति सेकंड कर दिया है। इसका मतलब यह है कि अब सभी कंपनियों को ब्रॉडबैंड की डाउनलोड स्पीड कम से कम 2 Mbps देनी होगी। 25 जनवरी को जारी अधिसूचना के अनुसार जुलाई 2013 में परिभाषा जारी करते हुए दूरसंचार विभाग ने न्यूनतम डाउनलोड स्पीड 512 kbps तय की थी। नई परिभाषा तुरंत प्रभाव से लागू हो गई है। 30 नवंबर 2022 तक भारत में 82.54 करोड़ ब्रॉडबैंड सब्सक्राइबर थे। इनमें से 79.35 करोड़ वायरलेस यूजर थे। ब्रॉडबैंड इंडिया फोरम के प्रेसिडेंट टीवी रामचंद्रन ने कहा कि इस फैसले से ग्रामीण और अर्ध शहरी ब्रॉडबैंड उपभोक्ताओं को लाभ मिलेगा। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं जो है इंटरनेशनल पेज से। इसको स्किप करते हैं क्योंकि ये पाकिस्तान की न्यूज़ है, कुछ ना कुछ वहाँ होता ही रहता है। इंटरनेशनल पेज पर हम सिर्फ एक न्यूज़ डिस्कस करेंगे और वो है H1B वीज़ा की वार्षिक सीमा कम होने से अमेरिका में पेशेवरों की कमी। अमेरिका H1B वीज़ा आवेदन के लिए 85,000 की वार्षिक रजिस्ट्रेशन सीमा से वहां कुशल विदेशी कर्मचारियों की कमी महसूस की जा रही है। एक नई रिपोर्ट के अनुसार कुशल कर्मचारियों के लिए H1B वीज़ा कम जारी होने से अमेरिका के पेशेवरों की कमी हो गई है। इसमें सबसे ज़्यादा भारतीय IT पेशेवर होते हैं। H1B वीज़ा एक गैर अप्रवासी वीज़ा है जो अमेरिकी कंपनियों को विदेशी कर्मचारियों को विशेष व्यवसायों में नियोजित करने की अनुमति देता है। तकनीकी कंपनियां भारत और चीन जैसे देशों में हर साल हजारों कर्मचारियों को नियुक्त करने के लिए इस पर निर्भर रहती है। अनुसंधान संगठन नेशनल फाउंडेशन फॉर अमेरिकन पॉलिसी की H1B आवेदन और वित्त वर्ष 2022 में अस्वीकार दर शीर्षक वाली रिपोर्ट में कहा गया है कि H1B आवेदनों के लिए कम वार्षिक सीमा के परिणामस्वरूप H1B पंजीकरण ज़्यादा नहीं हो सके हैं।
चलिए, तो ये आज का यानी 4 फरवरी 2023 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।